वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो हमें सबसे पहले करंट एसेट गिवन है जो कि 7,20,000 है। करंट रेशियो हमारे को गिवन है 2.54:1 और आफ्टरवर्ड इट मेड पेमेंट फॉर 1,00,000 रुपए टू इट्स क्रेडिटर। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। राइट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो इनिशियल रेशियो क्या थी, करंट एसेट कितने की थी। राइट, करंट एसेट करंट रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब इनिशियली हमारे पास रेशियो कितनी थी, 2.4:1 और जो करंट एसेट है वो हमारी कितनी है, 7,20,000 थी। राइट, अब कुछ लायबिलिटी होगी लेकिन वो लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी करंट लायबिलिटी हमको इनिशियल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। राइट, ओके स्टूडेंट्स। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वो 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दे। राइट स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट, हमने करंट लायबिलिटी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और 7,20,000 है, नीचे 2.4 आ गया, पॉइंट हटाया तो 24×3 = 72, यानी मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, 3,00,000 रुपीज मेरी करंट लायबिलिटी है। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमारे पास करंट एसेट भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। अब अगर हम इसके अंदर से करंट एसेट कितनी है स्टूडेंट्स, करंट एसेट हमारे पास कितनी है, करंट एसेट आ गई हमारे पास 7,20,000 और करंट लायबिलिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई है, 3,00,000। राइट, तो अगर मैं हम उसमें से 1,00,000 की पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट के बाद यानी आफ्टर पेमेंट और इनिशियली, इधर को इसको हम इनिशियली कर लेते हैं, पेमेंट हमने करी कैश। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं डीके गोयल बुक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है, हमको 7,20,000। करंट रेशियो जो है वो हमको 2.4:1 दे रखी है और ये बोला गया है कि आफ्टरवर्ड इट मेड द पेमेंट ऑफ 1,00,000 रुपए, यानी कि 1,00,000 रुपीज की पेमेंट हमने क्रेडिटर को करी, उसके बाद पेमेंट के बाद की हमको करंट रेशो निकालनी है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियली लिख लेते हैं कि इनिशियली क्या सिचुएशन थी। इनिशियली हमारे पास ये सिचुएशन थी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं डीके गोयल बुक का। तो
तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको करंट एसेट की वैल्यू गिवन है 7,20,000। करंट रेशियो हमको गिवन है और हमको ये बोला गया है कि हमने क्रेडिटर्स को 1,00,000 रुपीज़ की पेमेंट करी है, उसके बाद की हमको करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली लिख लेते हैं कि इनिशियली क्या सिचुएशन थी। इनिशियली ये सिचुएशन थी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। अब करंट रेशियो हमको 2.4:1 गिवन है। करंट एसेट कितने की थी, 7,20,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है, राइट। इनिशियल करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यही इस क्वेश्चन का मेजर जो है इशू है। तो हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी को निकाल लेंगे। तो करंट लायबिलिटी 7,20,000 और 2.4 हमने नीचे उतार लिया। अब पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाइए, तो 24 3 जा 72, यानी करंट लायबिलिटी मेरी कितनी है, 3,00,000 रुपीज है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारे पास करंट एसेट भी आ गई है और करंट लायबिलिटी आ गई है। अब अगर आफ्टर पेमेंट की हम बात करें, तो आफ्टर पेमेंट में हम लोग 7,20,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट, क्योंकि अगर हमने पेमेंट करी है तो करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट भी जो है वो आता है, यानी कि जो पेमेंट हुई है हमारे करंट एसेट में से 1,00,000 रुपीज़ कम हो जाएगा। और करंट लायबिलिटीज कितनी थी हमारे पास, 3,00,000, उसमें से भी हमारे पास 1,00,000 कम हो जाएगा। तो करंट रेशो क्या आएगी, तो करंट रेशो हमारे पास आएगी 6,20,000, राइट। और यहाँ कितना था, 2,00,000। तो इसको अगर मैंने कैंसिल आउट करा, राइट, तो हमारे पास 3.1:1 रेशो जो है वो हमारी आई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर रेशियो एनालिसिस का करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको इस क्वेश्चन में इनिशियली 1,50,000 गिवन है। करंट रेशियो हमारे पास कितनी है, 2.2:1। अगर हमने आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी इनिशियल सिचुएशन क्या है हमारे पास, पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। इनिशियली जो है वो सिचुएशन ये है कि करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो कितनी है, 2:1। करंट एसेट हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी हमको पता है। तो करंट लायबिलिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 1,50,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हमने सबसे पहले क्या करा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1,50,000 इंटू 2.2। तो 1,50,000 को अगर मैंने 2.2 से इंटू करा तो मेरा 3,30,000 जो है वो मेरा करंट एसेट आ गया। अब आफ्टर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट। अब गुड्स भी हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, वो भी हमारे करंट एसेट के अंदर आता है, यानी वो भी हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो करंट एसेट
अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे क्रेडिट में, तो 3 लाख करंट रेशो की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स? 3,30,000। इसमें मैंने 50,000 और ऐड कर दिए क्योंकि हमने गुड्स परचेज करा है। करंट लायबिलिटी हमारे पास 1,50,000 है और इसमें मैंने 50,000 को और ऐड कर दिया, तो 3,80,000, राइट। और नीचे कितना है? 2 लाख। अब हमने इसको कैंसिल आउट करा और जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास रेशो आ गई 1:9:1। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।